Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village, and today topic is National Board of Wildlife, an important body in field of conservation of biodiversity in India। तो गाइज इसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। इसके दो से ज़्यादा तो नाम हो गए हैं क्योंकि रीचेंज हुए हैं इसके नाम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले जो ये बॉडी बनी थी तो इसका नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। बाद में इसका नाम चेंज किया गया अभी रिसेंट, उसके बाद इसका नाम हो गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके जो वर्क होते हैं उनके बारे में बात करना कि किस फील्ड में काम करता है, स्पेशली कौन से एरिया में काम करता है और इसके क्या नए इनिशिएटिव इसने लिए हैं। जैसे कि हम एक बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी वीक, जैसे एनवायरमेंटल वीक होता है इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी वीक के बारे में कि कब मनाया जाता है, तो या वाइल्ड लाइफ वीक जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो इसी बोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक प्रोग्राम है जो कि हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते, मतलब पहले वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस इसका देखते हैं थोड़ा सा किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ था, कि इसकी ज़रूरतें थी। तो इंडिया में सबसे पहले जो एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल बर्टन, उनकी मतलब एडवाइस से एक कमेटी गठित करी गई थी और उस कमेटी ने अपनी सलाह दी थी। उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड का गठन किया था जिसका नाम होता है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये टाइम था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952। ठीक है, और इसका मेन जो वर्क था कि ओपन ए न्यू इरा ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इस नैरेटिव के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन जो था, ये बोर्ड का गठन किया गया था। और इसके बाद 1952 के बाद जस्ट अभी 2002 में 22 सितंबर 2002 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस बोर्ड का नाम चेंज करके इंडिया से हटा के नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों बातों में जब ये बोर्ड बनाया गया था उस टाइम इसका नाम था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके बाद इंडिया में एक एक्ट काम करता है जो इसी फील्ड में काम करता है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ये बोर्ड बना था 1952 में और ये जो एक्ट बना था 1972 में। बट ये जो बोर्ड था इसी एक्ट के अंतर्गत काम करता था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जब 2002 में इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इसी एक्ट में जो सेक्शन 5 था उसके प्रोविज़न में चेंज किया गया और इसका नाम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर दिया गया। तो ध्यान रखना है कि चाहे IBWL की बात करें या NBWL की बात करें, ये दोनों ही बोर्ड जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं। बट हमने जब IBWL से NBWL इसका नाम चेंज किया तो हमने इस लॉ के सेक्शन 5 में के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज करने का जो प्रोविज़न था उसका हमने यूज़ किया था। अब इस लॉ की बात करें तो ये जो बोर्ड है तो वो किस लेवल का स्टेटस क्या होगा। देखिए, एक एक्ट के अंतर्गत ये काम कर रहा है, तो एक्ट का जब अंतर्गत कोई बोर्ड बनाया जाता है तो सिंपल सी बात है ये स्टेचुटरी बॉडी होता है। क्यों उसकी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक एक्ट के अंतर्गत मतलब आ रहा है। एक्ट कौन सा है हमारा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये किस तरीके की बॉडी होगा? स्टेचुटरी बॉडी होगा। अच्छा, इसका एम क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों बनाया गया। तो एक सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका नाम ही जैसे हमें ओपन होता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब इसके बाद इसने काम क्या शुरू करा था? इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। ये गवर्नमेंट को सलाह देता था और गवर्नमेंट इसके इनपुट्स के बिहाफ पे बेहतर पॉलिसीज़ और मेजर्स क्रिएट करता था जिससे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके हमारी कंट्री में। इसके बाद एक नया इंपॉर्टेंट इसके बारे में है कि ये इंडिया में सबसे सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। ये ध्यान रखना है आपको, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन की वाइल्ड लाइफ के फील्ड में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें रिव्यू करने वाला, उन पे अपनी एडवाइस देने वाला, या इसकी ऑर्गेनाइजेशन या इस बोर्ड के थ्रू जब अप्रूवल मिलेगा तभी कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में सबसे सुप्रीम बोर्ड जो है, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को इनपुट प्रोवाइड करता है, वो है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जैसे कि कोई नेशनल पार्क बनना है या नेशनल पार्क के अंदर कोई न्यू कंस्ट्रक्शन करना है या कोई वहाँ पे मीनिंग प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करना है या कोई डैम का प्रोजेक्ट है नियर बाई या उसकी 10 किलोमीटर की जो एरिया होता है
इस बोर्ड से अप्रूवल लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विदाउट इट्स अप्रूवल कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे कैरी आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो देखिए कंपोजिशन भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंडिया का जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इसे चेयर करता है। समझ सकते हैं कितना अच्छा, मतलब कितना सुप्रीम बोर्ड होगा जिसे प्रधानमंत्री मतलब होस्ट करता है। और जो इसका वाइस चेयरमैन होता है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है वो इसे वो करता है, इसका वाइस चेयरमैन कहलाता है। इसके बाद इस बोर्ड में काफ़ी ह्यूज मेंबर्स हैं, मतलब 47 मेंबर्स की एक बॉडी होती है, जिसमें आपके एनजीओ से कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ बहुत ही एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते हैं फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स, इंक्लूडिंग आप देखिए आर्मी चीफ भी इसका मेंबर होता है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड टूरिज्म। इसके बाद एक चीज़ और है अपार्ट फ्रॉम दिस, एक इसमें स्टैंडिंग कमेटी होती है बोर्ड की, विच अप्रूव्स ऑल द प्रोजेक्ट फॉलिंग विद इन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज आर विद इन 10 किलोमीटर ऑफ। इन सब के अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जो जिससे अप्रूवल मिलना किसी प्रोजेक्ट को वहाँ पे कैरी करना प्रोटेक्टेड एरिया के नियर बाई 10 किलोमीटर तक की परिधि में, तो इस स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट अप्रूवल हमने बताया कि कोई प्रोजेक्ट नहीं आप वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब इसके फंक्शन जैसे इसके नाम से क्लियर होता है कि क्या फंक्शन करेगा ये, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई भी जैसे हम न्यू नेशनल पार्क या सेंचुरी या जूलॉजिकल पार्क्स वहाँ पे सेटिंग अप करें तो इसका अप्रूवल ज़रूरी है। दूसरा, टू डिवाइस वे एंड मीन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू दी coordinated manners and practical measures with particular reference to declaration of the certain species of animals as protected animals and prevention of indiscriminate killing। इन सब के लिए जो है ये नए नए रास्ते, नए नए तरीके का मतलब डिस्कवर करता है कि किस तरीके से जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है और प्रोटेक्टेड एरियाज में जो की जाती है उन्हें कैसे रोका जाए। इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिससे कि एक हार्मोनल रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच बन सके। उसके बाद ये बात करता है जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं, जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, उनकी क्रूरटी के साथ लोग पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें सर्कस में या दूसरी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इसे उन्हें भी रोकता है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है, देखिए ये एडवाइजरी टाइप का काम करता है, ये गवर्नमेंट को इनपुट देता है और गवर्नमेंट उनके इनपुट के बेस पे ऐसे रूल्स एंड पॉलिसी बनाती है जो बेहतर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया में काम कर सके। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया कि अप्रूवल ऑल वाइल्ड लाइफ मैटर्स एंड अप्रूव्स प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इसके एरिया में वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे किसी नेशनल पार्क में कोई टूरिस्ट लॉज बनाना है तो परमिशन हमें इससे अप्रूवल जरूर लेना पड़ेगा वाइल्ड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से। विदाउट मतलब इसकी परमिशन के आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, कि कोई का बफर एरिया या कोर एरिया किसी नेशनल पार्क का बढ़ाना है या घटाना है तो इस बोर्ड की परमिशन चाहिए। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि ये जो बोर्ड है, हमने पहले ही बताया था कि एक रूल के अंतर्गत आता है, उसे पावर मिली हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। तो कह रहा है कि जो अपना एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंडेट्स दैट विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट लॉज, अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व। जैसे होता नहीं है कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, फिर कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि हमने उसे टाइगर रिजर्व के लेवल से स्टेटस से हटा लिया, मतलब डी नोटिफाई दी यानी नेशनल पार्क फ्रॉम द टाइगर रिजर्व। तो इसका डी नोटिफिकेशन भी कौन करेगा, इसमें इसकी परमिशन चाहिए, इसका अप्रूवल चाहिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। देखिए ये बहुत प्राइम लेवल की, मतलब बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में सबसे प्राइम लेवल के हैं, किसी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करना बहुत ही हाई लेवल का ये आपने डिसीजन ले रहा है, तो इस बोर्ड की परमिशन इसमें चाहिए। विदाउट परमिशन ये हम क्लियर नहीं कर सकते कि टाइगर रिजर्व का डी नोटिफाई कर दे। अब इसने अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि पेंच एंड टडोपा जो टाइगर रिजर्व हैं, ये बिल्कुल आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हैं। तो इनके अराउंड कुछ बहुत सारे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और कोल मिनिंग के प्रोजेक्ट हैं, कुछ इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और छत्तीसगढ़ में आयरन और झारखंड में आयरन के प्रोजेक्ट हैं, जो एलिफेंट जो कॉरिडोर्स हैं उनके पास, ये सब पेंडिंग में पड़े हैं। कह रहा है नियर अबाउट 200 प्रोजेक्ट जो हैं पेंडिंग में, क्योंकि इन्हें NBWL से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, इसका काम जो करने के लिए जो होते हैं, इसका इतना सारा काम है तो कौन करता है इसके लिए, पूरा इनका एक चेयरमैन होता है, 2 वाइस चेयरमैन हैं, एक सेक्रेटरी है,
ठीक है। और एक पूरा रीजनल सेक्रेटरी होते हैं, उनका नंबर होता है 4, जो इनके सब काम को देखते हैं। इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है जिसके पास, अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आती थी इसके बारे में कि इसके पास एक सेपरेट, मतलब पूरा बोर्ड ही सब कुछ देखता है, इसके बाद एक बर्ड विंग मतलब पक्षियों के बारे में स्पेशली एक अलग से विंग होता है, और एक जू विंग होती है जो एनिमल्स को देखता है, ठीक है। बर्ड विंग भी होती है और जू विंग भी, इसके सेपरेट पॉइंट्स होते हैं। अब इस बोर्ड, क्योंकि नेशनल बॉडी है, इस नेशनल बॉडी को देखते हुए हर स्टेट ने अपना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी बना रखे हैं, जैसे कि SBWL बोलेंगे, और ये सेम NBWL की तर्ज पे अपने अपने स्टेट में काम करते हैं कि कैसे करके पॉलिसी और मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड में काम किया जा सके। और हमने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में इस लेक्चर के कि वाइल्ड लाइफ वीक का जो सेलिब्रेशन होता है वो भी इसी बोर्ड के थ्रू किया जाता है हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ वीक है वो किस बोर्ड का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, किस बोर्ड के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करती है एवरी ईयर ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसका नाम पहले क्या होता था, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि 1952 में बना था। उसके बाद इसे कन्वर्ट किया था नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में, तो ये हुआ है आपका सितंबर 22, 2003 में, ठीक है। फाइनली इसका वो आया था 2 में प्रोविज़न, बट जो रियल डेट है कि IBWL NBWL में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हुआ है आपका 22 सितंबर 2003 को अंडर द सेक्शन 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया कि एडवाइजरी है, ये गवर्नमेंट को सलाह देता है जिससे वो बेहतर पॉलिसी और बेहतर मेजर्स कन्वर्ट बना सकें जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मदद कर सकें। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात थी कि सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में, जो इनके इनपुट्स को रिव्यू करता है पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ वीक का जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, वो भी इसी के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से, और जो हम एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी नेशनल पार्क की जो बाउंड्री, उसके बफर, उसके कोर एरिया में इंक्लूडिंग डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, वो भी विदाउट NBWL की परमिशन के बगैर नहीं किया जाता। कहने का मतलब है डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, बाउंड्री से कोई भी हमें अगर चेंज करना है, अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब कोई चाहे नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, या बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, जूलॉजिकल पार्क भी क्यों ना हो, इस तरीके, या कोई हमें बॉडी बनाना है टाइगर रिजर्व में, कोई टूरिस्ट लॉज बनाना है, तो उन सब का परमिशन हमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सुप्रीम बॉडी इन इंडिया टू रिव्यू दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इशूज़, ठीक है गाइज। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझ में आ गया होगा, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं, 4 या 5 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इस बोर्ड का कन्वर्जन IBWL से NBWL कब हुआ, किस एक्ट के अंतर्गत ये रूल काम करता है, वाइल्ड लाइफ वीक कौन मनाता है, कब मनाया जाता है, और इंडिया में सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी है जो वाइल्ड लाइफ की जो इशू हैं उन्हें रिव्यू करती है। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई वाइल्ड लाइफ बॉडी या प्रोटेक्टेड एरिया के नियर बाई एरिया में कोई प्रोजेक्ट अगर कैरी करना है तो हमें किस ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी का अप्रूवल चाहिए होगा, तो वो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके से आपने 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं उन्हें आप ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।